अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अन्ना द्रमुक की निष्कासित नेता वीके शशिकला को 4 साल की सजा पूरी करने के बाद आज जेल से रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई ऐसे समय पर हो रही है जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमिलनाडु की राजनीति नई करवट ले सकती है। शशिकला की रिहाई से हम आपको बता दें कि शशिकला पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयललिता की निकट सहयोगी रही, अन्ना द्रमुक की शीर्ष नेता बन गई थी। जयललिता के निधन के बाद, उनके निधन के बाद से अन्ना द्रमुक में कई सारे घटनाक्रम हुए, जिसके बाद जाकर पलानीस्वामी की मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति हुई और शशिकला को अचानक जेल जाना पड़ा था। आय से अधिक संपत्ति मामले में अब शशिकला ने जेल की सजा पूरी कर ली है। क्या वो राजनीतिक पारी शुरू करती हैं? क्या अन्ना द्रमुक के लिए चुनौती बनती है? ये सब समय बताएगा, लेकिन आज की रिपोर्ट में जानेंगे कि कैसे उनके समर्थकों ने मिठाइयां बांटी हैं और उनकी रिहाई का स्वागत किया है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। अन्ना द्रमुक से निष्कासित नेता वीके शशिकला को बुधवार को अधिकारियों ने औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जेल से रिहा कर दिया। शशिकला कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी रिहाई की प्रक्रिया अस्पताल से ही पूरी की गई। एक सप्ताह पहले उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। शशिकला के वकील ने उनकी रिहाई संबंधी खबर मीडिया को दी। Okay. So now prison authorities had come. So all formalities have been completed with. Okay. Madam is set free from all the legal formalities. Will she continue to remain here, sir? Yes. And she will take the medical advice. By when is she likely to get discharged, sir? I mean, based on the medical advice, it will be. And have you requested for police presence outside, sir? No. For security? For security. No. Already, since Ilavarasi Madam is here, she is under the prison control only. Okay. So, police will, the force will continue. Okay. All right. Thank you so much. हम आपको बता दें कि तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी मित्र शशिकला आय से अधिक 66 करोड़ रुपए की संपत्ति मामले में फरवरी 2017 से पारापन्ना अग्रहारा के केंद्रीय कारागार में बंद थी। अस्पताल के बाहर शशिकला के समर्थकों की भीड़ थी और वह अपनी नेता के पक्ष में नारे लगा रहे थे। समर्थकों ने इस दौरान मिठाइयां भी बांटी। समर्थकों को अब शशिकला की अस्पताल से छुट्टी का इंतजार है। आपको याद दिला दें कि शशिकला को जेल ऐसे समय पर हुई थी जब उन्हें जयललिता के निधन के बाद अन्ना द्रमुक विधायक दल का नेता चुन लिया गया था और वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने ही वाली थी कि अचानक उन्हें जेल जाना पड़ गया और तमिलनाडु पर राज करने का उनका ख्वाब अधूरा रह गया था। दिसंबर 2016 में जयललिता की मौत के बाद से ही शशिकला के लिए चुनौतीपूर्ण दिन शुरू हो गए थे। शशिकला को वो दिन भी देखना पड़ा जब अन्ना द्रमुक से ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और पार्टी व सरकार की कमान ई पलानीस्वामी ने संभाल ली थी। इस पूरे सियासी फेरबदल के बीच भतीजे दिनाकरण ने 2018 में एएमएम के नाम से अलग पार्टी का गठन कर लिया और निर्दलीय चुनाव लड़कर विधानसभा में भी पहुंच गए। अब जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में जयललिता की विरासत पर अधिकार को लेकर एक बार फिर हंगामा मचने की उम्मीद है। बुधवार को इसकी तस्वीर भी दिखी। बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने मरीना में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के स्मारक का अनावरण किया। इस स्मारक का डिजाइन पौराणिक अमर पक्षी फिनिक्स की आकृति पर आधारित है। 3 साल पहले इस स्मारक की आधारशिला रखी गई थी। इस कार्यक्रम में पनीर सेल्वम और विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल भी मौजूद थे। तीनों ने बाद में पूर्व मुख्यमंत्री को उस स्थान पर श्रद्धांजलि भी दी जहां उन्हें 5 दिसंबर 2016 को दफनाया गया था। इस मौके पर पलानीस्वामी और पनीर सेल्वम ने साष्टांग प्रणाम किया। स्मारक पर जयललिता की एक विशाल तस्वीर पर भी इन नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में कई मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पलानीस्वामी और पनीर सेल्वम ने मई 2018 में संयुक्त तौर पर इस स्मारक की आधारशिला रखी थी। यह स्मारक पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामाचंद्रन के कामराजर सलाई के मरीना बीच पर स्थित स्मारक के निकट है। उधर शशिकला के भतीजे और निर्दलीय विधायक टीटीवी दिनाकरण को उम्मीद है कि अब तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा। गौरतलब है कि अगले 2 से 3 महीनों के भीतर ही तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि अन्ना द्रमुक सरकार, विपक्षी द्रमुक और कांग्रेस को नहीं लगता कि शशिकला अब कोई राजनीतिक प्रभाव डाल पाएंगी।
तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के.एस. अलागिरी ने तो दावा किया है कि शशिकला की जेल से रिहाई का राज्य की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने खबरों का हवाला देते हुए यह भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सत्ताधारी अन्ना द्रमुक पर शशिकला को पार्टी में लेने के लिए दबाव बना रही है। देखना होगा कि आगे का राजनीतिक घटनाक्रम क्या रहता है। आइए आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली। अब दिल्ली में जगह जगह चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा है। राजधानी दिल्ली में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको दिखाते हैं दिल्ली की सीमाओं पर कैसे लगा है ट्रैफिक जाम। लोग घंटों आज परेशान रहे। गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरीके से उत्पात मचाया गया था उसके बाद से कड़ी सुरक्षा है राजधानी दिल्ली के चारों तरफ। तो एनसीआर से जो लोग दिल्ली में आना चाहते थे उनको बहुत ज्यादा मशक्कत आज करनी पड़ी। आइए आपको दिखाते हैं कुछ दृश्य जिससे आप समझ पाएंगे कि दिल्ली में जाना, दिल्ली में प्रवेश करना इस समय कितना मुश्किल हो गया।